गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तवद् व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुदेव भगवान की, जगदम्बा महारानी की, हर हर महादेव। भगवत्पादाद्य शंकराचार्य जी ने अपने भाष्यों में प्रतिष्ठापूर्वक प्रस्थानत्रयी का भाष्य भी किया और उनके बाद वाले विद्वानों ने उसका अनुवाद भी किया। तो उन्होंने दो प्रत्यय बताए, जैसा कि कल पूछा गया था मुंडकोपनिषद के प्रसंग में, युष्मद् और अस्मद् ये दो प्रत्यय होते हैं, युष्मद् और अस्मद्। तो अर्थात युष्मद् और अस्मद् दोनों एक नहीं हो सकते। कैसे एक नहीं हो सकते? जैसे अंधकार और प्रकाश एक नहीं हो सकता, है ना। तो युष्मदस्मद् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयणोः प्रकाशवद् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ, है ना। तो इतरेतर भाव अर्थात तद्धर्माणम सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयणी चिदात्मनि युष्मद् प्रत्यय गोचरश्च विषयश्च तद्धर्माणञ्च अध्यासः तद विपर्ययेण विषयणीस्तद्धर्माणञ्च विषये अध्यासौ मिथ्येति भवितम युक्तम। इसकी हिंदी यह है, आ जाओ यहाँ जाओ, तुम लोग और आगे आ जाओ, वहाँ बैठ जाओ तो आपको सुविधा रहेगी। हाँ, पैर नीचे रख लो, बैठने में सुविधा रहेगी। हाँ, ऐसे। तो इसका मतलब ये है, आपने पूछा था अध्यास के संबंध में, तो अध्यास उसे कहते हैं कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, ये अध्यास है। जैसे आंगन में रस्सी पड़ी है और बालक ने समझ लिया कि सांप है। सांप नहीं है वहाँ, सर्प नहीं है, लेकिन उसका अध्यास हो गया, सर्प का अध्यास हो गया। आ जा। तो इस अध्यास से ही मुक्त करता है ये जो उपनिषद हैं, और उपनिषदों का जो भाष्य है ये उससे मुक्त करता है। यह सिद्ध है कि अंधकार और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव वाले तुम और हम, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अर्थात विषय और विषय का तादात्म्य संभव नहीं है। माने चैतन्य स्वरूप विषय आत्मा और उसमें तुम, ऐसी प्रतीति करने वाला विषय, यानी देहेंद्रीय अनात्म वस्तु में देहेंद्रीय अनात्म वस्तु और आत्म कैसे एक हो सकते हैं? दोनों युष्मद् और अस्मद् कैसे एक हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। तो ये कैसे एक हो सकते हैं, यही भाष्यों में बताया गया है कि एक करना कहाँ है। तुम्हें दो की जो भ्रांति हो गई है उस भ्रांति को दूर करना है, बस। ये करना कहाँ है।
आत्मा और अनात्मा अत्यंत विरुद्ध हैं। कैसे विरुद्ध हैं? तमः प्रकाशवद विरुद्धयोः स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ, है ना। आत्मा अनात्मा का मेल प्रत्यक्ष तो है नहीं, अतः अनुमान से ही समझना पड़ेगा कि हम एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। भाष्यकार पूर्व पक्ष को सिद्ध कर रहे हैं पहले, है ना। इसमें भी अनुमान है। अनुमान है। अनुमान क्या है इसमें? कि हमारा जो साध्य है वो क्या है, पक्ष हमारा क्या है, हेतु हमारा क्या है और उदाहरण क्या है। न्याय में आप लोग पढ़ते हो ना, पढ़ाया है आप लोगों ने बच्चों को। तो इसमें इतरेतर भाव क्या है? माने आत्मा अनात्मानौ, ये पक्ष हो गया, ये पक्ष है। अब इतरेतर भावानुपपत्तौ साध्य है, हम कैसे एक करेंगे इनको। और विरुद्ध स्वभाव ये हेतु हो जाएगा। और उदाहरण क्या होगा, दृष्टांत क्या होगा कि दोनों एक नहीं हो सकते। तो तमः प्रकाशवत, प्रकाश और अंधकार एक नहीं हो सकते। सूर्यास्त होगा तो अंधकार छा जाएगा, और जब सूर्योदय होगा तो अंधकार चला जाएगा। तो अंधकार का जाना और अंधकार का रहना और अंधकार का न रहना, अर्थात वास्तविकता क्या है कि सूर्य में न दिन है न रात है, सूर्य में दोनों नहीं। लौकिक उदाहरण देखेंगे तो अभी यहाँ दिन है तो किसी देश में रात्रि है। विदेशों में जो देश हैं इस समय वहाँ रात्रि है, तो अस्त कहाँ हुआ, सूर्यास्त कहाँ हुआ। और सरल समझना हो तो रविवार से सोमवार आता है, सोमवार से मंगलवार आता है, क्या प्रमाण है इसमें? रविवार के बाद आने वाले दिन को सोमवार कहा जाता है, इसमें प्रमाण क्या है? और रविवार से सोमवार कैसे आ गया? तो इसमें रात्रि ही प्रमाण है, रात्रि ही प्रमाण है कि रविवार को 7 बजे के बाद अंधकार होने लगा, और जब सवेरा हुआ उस समय अंधकार नष्ट हुआ, तो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, ज्योति लोग उसको सोमवार कहते हैं। अब वो ग्रह नक्षत्र के अनुसार सिद्ध करते हैं, वो अलग विषय है। अभी यहाँ समझाने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं। और जिस समय यहाँ प्रकाश हुआ उस समय वहाँ अमेरिका आदि देशों में अंधकार हो गया। तो सूर्य तो यथावत है, उसमें न दिन है, न रात है, न रविवार है, न सोमवार है, न बुधवार है, कोई वार नहीं है उसमें। ज्योतिष के अनुसार इनको सबको सिद्ध किया गया है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो इसलिए जो इतरेतर भाव है, इतर भाव क्या है? माने आत्मा को अनात्मा समझना और अनात्मा को आत्मा समझना। इतरेतर भावानुपपत्तौ तत्सिद्धायाम धर्माणाम। तो इतरेतर भाव तो यही है ना कि जो अनात्मा को आत्मा समझना, आत्मा को अनात्मा समझना। ये मनुष्य दुखी क्यों होता है, यही बात नहीं समझते ना। मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है, यही मूल कारण है। आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा समझ लेता है, यही इसके दुख का मूल कारण है। जैसे चंचल सरोवर में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो चंचल सरोवर में मलिनता है और चंचलता है, यानी सरोवर में चंचलता है और मलिनता है। सरोवर में मिट्टी होती है, मिट्टी में पानी घुल गया तो पानी सरोवर का जल मैला हो गया, और वायु का प्रकोप आया तो उसमें लहर आने लगी, चंचलता आने लगी। चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ा, चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ा तो प्रतिबिंब सोचता है, प्रतिबिंब ने अपने को चंचल और मलिन समझ लिया। प्रतिबिंब में न चंचलता है न मलिनता है। जल की मलिनता और जल की चंचलता, सरोवर के जल की चंचलता मलिनता को अपनी चंचलता प्रतिबिंब ने समझ ली। यही उसके दुख का मूल कारण है, यही जीव है।
यही जीव है बिंब का प्रतिबिंब, ईश्वर अंत जीव अविनाशी, अंत अंशी भाव जहाँ बन रहा है। तो अंश ने ये समझ लिया कि मैं चंचल हूँ और मुझ में मलिनता है। अब उसको दूर करने के लिए प्रारंभ नाना प्रकार के करने लगे। तो ये उपपत्ति है, यानी ये इतरेतर भाव है। अनात्मा को आत्मा समझना और आत्मा को अनात्मा समझना। इसके बाद आएगा उपपत्ति। उपपत्ति का अर्थ यहाँ होगा उत्पन्न होना। उत्पन्न होना। इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणाम अभिसुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति ही, ये उपपत्ति है। माने ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है? उपपत्ति का अर्थ ज्ञान भी होता है। गाय को दूर से देखने में बैल समझ लेना। 100-200 मीटर दूर बैल खड़ा हुआ है, उसको गाय समझ लिया, गाय को बैल समझ लिया। तो यहाँ हाथी अनुपपन्न है, हाथी नहीं समझेंगे, लेकिन गाय को बैल समझ सकते हैं, है ना। विरुद्ध स्वभावत्वात्। विरुद्ध स्वभाव क्या है? माने आप गाय को हाथी नहीं मानते, लेकिन बैल तो मानते हो। बैल आपने मान लिया। कितना भी अनुमान करते रहो आप, हाथी में अनुमान नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हाथी कैसा होता है, विशालकाय होता है, उसकी सूंड होती है, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, उसकी पूंछ होती है, भारी भरकम शरीर होता है। तो हाथी के संबंध में हमें जानकारी है, तो हम हाथी को गाय नहीं समझेंगे, हाथी को बैल नहीं समझेंगे, लेकिन बैल को गाय समझ लेते हैं और गाय को बैल समझ लेते हैं। तो अध्यास भाष्य के अनुसार आत्मा विषय है और अनात्मा विषय है। अध्यास के आत्मा तो किसी का विषय है ही नहीं, जो शुद्ध आत्मा है वो किसी का विषय नहीं है। लेकिन अध्यास भाष्य के अनुसार आत्मा विषय है और अनात्मा विषय है। विषय विषयणो हो प्रकाशवद विरुद्धयो हो स्वभावयो हो इतरेतर भावानुपपत्तौ। तो विषय माने कर्म, विषय माने कर्म, ऐसा समझ लो। विषय माने कर्म और विषय माने कर्ता। आपने कोई काम किया तो आप हो गए कर्ता, और आपने जो कुछ किया वो हुआ कर्म, क्रिया से किया। अर्थात घट विषय है और घट को जानने वाला विषय है। ये विषय विषय भाव है। तो यह समझना है कि कर्ता कर्म कैसे हो सकता है। कर्ता कर्म हो नहीं सकता। कैसे, क्यों नहीं हो सकता कर्ता कर्म? गुरुजी ने आपको पढ़ाया था बड़ी दीप में। यानी कुंभकार घट का निर्माण कर सकता है, लेकिन स्वयं घट नहीं बन सकता। आप बताइए, कर्त कर्मयोः विरोधा। कर्ता और कर्म, हाँ, नहीं नट बट बपुः स्वस्कंधम आरोढ़ मीष्ठे। सही पकड़ा। कोई कितना भी नटिया हो, नट बट बपू यानी शरीर, वो सिर नीचे कर लेगा और पैर ऊपर कर लेगा, लेकिन अपने कंधे पे कभी खड़ा नहीं हो सकता। कितना भी योगी हो, ये व्यायाम करने वाला हो, लेकिन अपने कंधे पर अपने दोनों पैर रख के खड़े नहीं हो सकता। तो यही कर्ता कर्म विरोध है, इसको कर्ता कर्म विरोध कहते हैं। अब आप देखिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, इसमें ये बात नहीं है। 2 साल का बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे कंधे नहीं हैं। तुझे कैसे मालूम बेटा कि कंधे नहीं? कंधे माने ये, तुझे कैसे मालूम कि कंधे नहीं हैं? बोले ऐसे मालूम है कि मैं दादाजी के कंधे पर चढ़ जाता हूँ, लेकिन अपने कंधे पर नहीं चढ़ पाता हूँ। इसका मतलब कि मेरे कंधे नहीं हैं, है ना। तो माँ कहती है बेटा, दादाजी का कंधा, दादाजी के कंधे पे तू चढ़ सकता है,
लेकिन स्वस्कंधम आरोढ़ मा इष्टे, अपने कंधे पे नहीं चढ़ सकता है। ये भामतीकार का है, ये जो आपने कहा ना, नहीं नटबट बपू, ये भामती वाचस्पति मिश्र का है। तो कर्म करता नहीं हो सकता, क्योंकि विषय तो जड़ होता है, और जो जड़ होता है वो नष्ट होता है। यज्जन्यम तन्नस्यम, जो जड़ होगा वो पैदा होगा। झाड़ पैदा होगा तो कभी न कभी गिरेगा, मरेगा, टूटेगा, फटेगा, कुछ न कुछ होगा, हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन जिस आकाश में झाड़ खड़ा है उस आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग होली जलाते हो, होली कहाँ जलाते हैं? लकड़ी इकट्ठी करके होली कहाँ जलाते हैं? आकाश में जलाते हैं ना। तो होली की लपटों से क्या आकाश में आग लगती है? नहीं लगती। वही ब्रह्म है, वही भगवान है। तो कर्म कभी करता नहीं हो सकता, क्योंकि विषय तो जड़ होता है। यद दृश्यम तज्जड़म, विषय जड़ है और विषय चेतन है। तात्पर्य क्या निकला? युष्म दशमद प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान और गोचर माने इंद्रिय। गोचर माने इंद्रिय, गोचर के दूसरे अर्थ भी कर सकते हैं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, है ना। तो गोचर प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, प्रत्यय माने ज्ञान और गोचर माने विषय। तो युष्मद प्रत्यय गोचर विषय त्वम, और अस्मद प्रत्यय गोचर विषय माने अहम। तो युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयणो हो तमा प्रकाश बद विरुद्ध स्वभावयो हो। अर्थात धर्मी में धर्म रहता है, अंति में अंत रहता है, अग्नि में दाहकता रहती है, चंद्रमा में शीतलता रहती है, जल में शीतलता रहती है, पृथ्वी में काठिन्य होता है, पृथ्वी में गंध होती है ना। इस तरह से भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष में जो विलक्षणता अपने भाष्यों में उन्होंने दर्शन कराई है वह बेजोड़ है। इसलिए बहुत से भाष्यों पर अपनी लेखनी चलाने वालों ने अपने दंभ के कारण भगवत पादाद्य शंकराचार्य के पूर्व पक्ष को ही उत्तर पक्ष समझ लिया, और यही दोष हो गया है, यही दोष हो गया। सिद्धांत बना करके उसे निबद्ध कर दिया। वास्तव में आद्य शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में निरुपाधिक और सोपाधिक ब्रह्म, जगत और जगदीश्वर, जीव और ईश्वर, जीव और जगत, विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान, विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत, विश्व तेजस प्राज्ञ, इन समस्त वाक व्यवहार को समेट करके ही किया है। भाष्य का निर्माण उन्होंने इन सबको समेट करके ही किया है। जीवेश्वर भेदाः, जीव जगत भेदाः, ईथ जगत भेदाः, है ना। जीव जगदीश्वर भेजा, जीव का और ईश्वर का भेद, जगत का ईश्वर का भेद, जगत और जीव का भेद, ये 5 प्रकार के भेद होते हैं। भगवत पादाद्य शंकर ने कुछ छोड़ा नहीं, सबका आश्रय लिया उन्होंने। तो भाष्य व्याख्यान में अत्यधिक तरल सरल और अविरल पद्धति का आश्रय लेकर के उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कहीं कुछ है ही नहीं। जिस जगत की तुम बात कर रहे हो वह जगत दिखाई पड़ता है, इसलिए उसकी व्यवहारिक सत्ता तो है, लेकिन वो नष्ट हो जाता है, इसलिए वो सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है। उसकी यहाँ जा अंदर, ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य किसे कहते हैं? जो त्रिकाला बाधित होता है। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम। भैया वहीं बिठा दो पीछे, वहाँ जाओ, अभी बात मत करो, यहाँ
पीछे बैठो, जाते समय कर लेना प्रणाम। इसलिए किस जगत की बात कर रहे हैं, किस जगत को आप सत्य कह रहे हैं? जो जगत नष्ट होने वाला है, जगत में जो सृष्टि दृश्यमान है वह भी नष्ट होने वाली है। तो ये प्रश्न किया शिष्य ने कि ये दृश्यमान जगत जो है फिर ये है क्या? तो कहा ये दृश्यमान जो जगत है ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सचराचर परब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतन्ते। अपनी क्रीड़ा के लिए उसने एकाकी न रमतो, तीनों जगत की रचना कर दी है और वो खेल रहा है। जैसे आप लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उनको खेलने के लिए खिलौना ला देते हो, इसी तरह से परमात्मा सारी सृष्टि का निर्माण करके उसमें क्रीड़ा करता है ना, ये बात है। तो ये इसका सार क्या है? का इसका सार है पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ब्रह्म ही पूर्ण है और ये जगत भी पूर्ण है, क्योंकि जगत से ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई अध्यास वाली, कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी समझ लेना। आत्मा को अनात्मा समझना, अनात्मा को आत्मा समझना, है ना, लिख लो। आत्मा को अनात्मा समझना और अनात्मा को आत्मा समझना। इन्होंने पूछा था। तो पूर्णमदः पूर्णमदम् का भी संक्षेप में अर्थ कर देते हैं। जो पूर्ण है, जिसमें अपूर्णता, हाँ, सरल भाषा में तो ये समझें कि जब तक हमारे मन में चाह बनी हुई है और कामना बनी हुई है, जब तक किसी को हम चाहते हैं और किसी को प्राप्त करना चाहते हैं, तब तक हम अपूर्ण हैं, तब तक हम अपूर्ण हैं। यहाँ आ जा, इधर आ जा। तो पूर्णमदः, अदः माने पूर्ण ब्रह्म, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक अर्थ में आ जाएगा। ब्रह्मणः तथापि विप्रकृष्ट होने के कारण उसके अस्तित्व में संदेह उत्पन्न होने लगता है। मतलब अदस शब्द से श्रुति ब्रह्म की विप्रकृष्टता नहीं बता रही है। हाँ, समीपता, इदमस्तु सन्निकृष्टे श्लोक है इसका पूरा। हाँ, विप्रकृष्टता। तो जीव के मन में जो विप्रकृष्टता का माने दूर होने का जो भाव बन गया है, श्रुति उसका अनुवाद करती है। हम ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर अलग है और हम अलग हैं, हम भक्त हैं वो भगवान हैं, हम उनकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, चंदन लगाएंगे, आराधना करेंगे, पुरस्चरण करेंगे। ये जो हमारा जो मन में आ गया है कि वो साध्य है और हम साधक हैं, हम साधना से उसे प्राप्त करेंगे, करना ही है। जब तक जीव भाव है तब तक यही करना है, कोई दोष नहीं है, ये कोई दोष नहीं है, आराधना करना दोष नहीं है। लेकिन जब ज्ञान हो जाए कि जिस हम पूर्ण परब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वो तो हम स्वयं ही हैं, तो फिर वहाँ हम क्रिया रहित हो जाते हैं। तो जीव अपने मन में जो ये तय कर लेता है कि हम ईश्वर से दूर हैं और ये भाव बना लेता है, श्रुति उसी को दूर करती है और श्रुति एकता का अनुवाद करती है। पूर्ण का अर्थ है कि वह ब्रह्म सर्वत्र है, एक स्थान में नहीं है। एक स्थान में अगर होगा तो एकांगी हो जाएगा, क्षेत्रीय हो जाएगा, किसी एक का हो जाएगा, तो व्यापकता सिद्ध नहीं हो सकती। फिर तो व्यापको लिंग ए बच्चो, सर्वत्र व्यापकता जो उसकी सिद्ध है, श्रुतियाँ बाधित हो जाएंगी। फिर हमें तो श्रुतियों को ही प्रमाण स्वीकार करना है, करना चाहिए। तो पूर्ण का अर्थ है वह ब्रह्म सर्वत्र है, किसी एक देश में है ऐसा नहीं है। तो ब्रह्म किसमें पूर्ण है? तो भाष्यकार कहते हैं, इसमें पंक्ति आ जाएगी, आकाशवत् अदः उद्दिश्यो पूर्णतः विधीयते, अदः उद्दिश्यो पूर्णतः विधीयते।
पूर्णमदः से तत्पद का व्याख्यान होता है ना। इसमें धातु है पूरी आप्यायने। पूर्णमिदः माने वस्तु में जो पूर्णता है। वस्तु क्या है? वस्तु किसे कहेंगे? तो जो नित्य अपरोक्ष है, नित्य जो अपरोक्ष है वह निरुपाधिक है और निरंतर है और कारणांत निरपेक्ष है, बिल्कुल निरपेक्ष है। ये पूर्णमदः हो जाएगा माने ब्रह्म में जो पूर्णता है। और पूर्णमिदम का अर्थ क्या करेंगे? जो सोपाधक है और नाम रूपात्मक है। अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखते ही आत्मस्वरूप निज है तत्काल निहाल। तो अस्ति भाति प्रिय ये आ जाएगा पूर्णमिदः में, और पूर्णमिदम में आ जाएगा सोपाधिक नाम रूप। नाम चैत्यसम पंचकम पूर्णमिदम, नाम चैत्यसम पंचकम पूर्णमिदम। उपासना आ जाएगी वो तो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पूरा ज्ञान है। तो जो सोपाधक है, नाम रूपात्मक है, उस परमात्मा में नाम रूपात्मक जगत प्रतीयमान मिथ्या है ना। मिथ्या शब्द पर बहुत बहस करते ना लोग, आप लोगों से। प्रतीयमान जगत मिथ्या है। पूर्णम इदम जगत, पूर्णम इदम जगत विशेषपन्नम कार्यात्मकम सोपाधिकम ब्रह्म उदच्यते, है ना। उदगच्छति, उदगच्छति यानी आविर्भवति। और पूर्णस्य पूर्णमादाय का अर्थ करेंगे। पूर्णस्य का अर्थ करना होगा पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णत्वम आदाय सच्चिदानंदान आदाय। आदाय माने गृहीत, स्वीकार करना। ग्रह शब्द ज्ञानार्थक भी है। तो गृहीत माने समझ करके। क्या समझ करके? कि मैं ही आत्मस्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। आत्मस्वरूपैक रसत्वम यानी अगाध, अगाध समुद्रवत मेरा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद से सच्चिदानंद को प्राप्त करना है। जगत है, जगत में जीव है, जगत में निवास करने वाले जीव को, जगदीश्वर को प्राप्त करना है। अब प्राप्त करने के अनेक उपाय। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान। आराधना भी एक उपाय है, उपासना भी एक उपाय है, यज्ञादि भी एक उपाय है, जप अनुष्ठान करना ये भी उपाय है, बद्रीनाथ में बैठ के तपस्या करना ये भी उपाय है, और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान का नाश कर लेना भी उपाय है। पूर्णावशिष्यते। तो मेरा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है और जगत का स्वरूप भी सच्चिदानंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद नित्य शुद्ध बुद्ध वाला जो स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, वह भी सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसे ही एकता सिद्ध कर सकते हैं। जब ये एकता हो जाएगी तो पूर्णमेवावशिष्यते, अशेष विशेष का निषेध हो जाएगा। अशेष विशेष का जब निषेध हो जाएगा तो क्या बचेगा? जो बचेगा वही ब्रह्म है। निषेधक स्वयं का निषेध नहीं कर सकता, है ना। नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तवास्मीति भवाम्यहम्। नयति 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 जो कह रहा है वो स्वयं का निषेध नहीं कर सकता, वही ब्रह्म है। इसलिए इन्होंने कहा महावाक्य जन्य बोधेन सच्चिदानंदोहम। गुरु ने जो महावाक्य दिया तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो उपदेश दिया इससे महावाक्य जन्य बोधेन सच्चिदानंदोहम इति अवगत्यो गत्वा विद्या कृतं विस्कृत्य तिरस्कृत्य यत् अविशिष्यते। इस ज्ञान को प्राप्त हो जाने से जो अविद्या थी उसका तिरस्कार हो गया और ब्रह्म भाव तैयार बन गया। क्या ब्रह्म भाव बनने से क्या बना? क्या हुआ? नयति नयति करने से क्या हुआ? ऐसे कह देने से तो नहीं हो जाएगा, वैराग्य नहीं हो जाएगा, और जिसकी प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति भी नहीं होगी।
क्या नहीं है, न इति न इति न इति से क्या कह रहे हैं आप? का नेदम जगत, ये जगत नहीं है। ना हम देहा, ये देह नहीं है। नेन्द्रियाणी, इंद्रिया नहीं हैं। मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। इत्यादि ना सर्व अन्यत्रस्कृत्य, अपने को छोड़ करके सबका तिरस्कार कर देना है। सबका तिरस्कार, कुछ है ही नहीं, तब आप अकेले बचेंगे। तो जो ये कहा गया, गुरुजी कहते थे कि निषेधक का निषेधक अपना निषेध नहीं कर सकता। मैं नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं कह सकता। अंधकार प्रकाश जंगल नगर कहीं भी जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ। तो वो निषेधक, जो निषेध करने वाला है वो कौन है? उसी को ईश्वर कहते हैं। सरल भाषा में वेदांत में उसे ब्रह्म कहते हैं, है ना? अधिष्ठान वही है, मूल अधिष्ठान वही है सबका। ईश्वर, ब्रह्म और जीव, है ना? ये तीन बातें आएंगी। अब यहाँ ज्ञानी की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञानी कौन है? जो तीनों के भेद को एक करे। या तो भेद मानता रहे तो आराधना करता रहे, तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करता रहे। लेकिन तीनों को एक करने वाला कौन होगा? का वो ज्ञानी होगा। वो कैसे एक कराएगा? क्योंकि उसको गुरु नाम से संबोधित करते हैं, वो गुरु होता है, इसलिए वो एक कर देगा। ज्ञानी कौन है? जो ये जानता है कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। यही तो ज्ञान है, और क्या? रोटी कपड़ा भोजन का ज्ञान थोड़ी प्राप्त करना है, वो पशु पक्षियों को भी ज्ञान है वो भोजन आदि का। ढोर भी जानते हैं कि भूख लगी है तो भोजन करना है। मनुष्यों में क्या है? गजेंद्र मुक्त, सही, हाँ हाँ, वो अशेष है। तो ज्ञानी सर्वव्यापकता परमेश्वर को ही जानना है, वही सर्वव्यापक है, वह ज्ञानी है। जो दृश्यमान जगत को सत्य मान ले वो संसारी है। दोनों का लक्षण कर दिया। संसारी किसे कहेंगे? जो दृश्यमान जगत को सत्य मान ले वो संसारी है। और ज्ञानी किसे कहेंगे? कि परमेश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। कारण ब्रह्म को मानना है, हाँ, पूर्णात को। और पंचमी के कई अर्थ हैं। भवा प्रभवावी है, अपादाने पंचमी भी। तो भवा प्रभवा जब लेंगे तो उत्पत्ति मानेंगे, तो कार्य ब्रह्म हो जाएगा वहाँ। हाँ ठीक है, सृष्टि के क्रम में जब जाएंगे। प्रश्न ये है कि जो कार्य ब्रह्म की जो क्रिया है वो नष्ट हो रही है, कार्य में परिणत हो रही है और बाद में नष्ट भी हो रही है। क्योंकि सृष्टि ने, जिस जगदीश्वर ने जगत का निर्माण किया वो जगत 100 साल में नष्ट होता है। दादाजी पिताजी सब नष्ट होते। कोरोना में कितने लोग ऐसे ही नष्ट हो गए, बिना आयु पूरी हुई है चले गए। तो मूल सत्ता किसकी है? तो मूल सत्ता तो ब्रह्म की है। वो दोनों का, ईश्वर का भी औपाधिक है, जीव का भी औपाधिक है। कार्योपाधिरयम जीवा कारणोपाधिर ईश्वर। कार्य की उपाधि से वो जीव है, कारण की उपाधि से वो ईश्वर है। ब्रह्म दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही ब्रह्म नहीं है। इतना समझ सकते हैं कि ये जगत है और जगदीश्वर है, और जगदीश्वर को प्राप्त करना है, कोई उपाय नहीं है। जगत ही एकमात्र जगदीश्वर को प्राप्त कराने का सेतु है। तो जगत के माध्यम से हम जगदीश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जगत ज्ञात है और ईश्वर अज्ञात है, तो हम ज्ञात से अज्ञात तक पहुंच सकते हैं। जैसे गो चराने वाला व्यक्ति की गाय गुम जाने पर गाय के खुर से गाय को खोज लेता है,
इसी तरह से जगत में निवास करने वाला जीव पदनीय सिद्धांत से जगदीश्वर को खोज लेता है। तो यहाँ जो बात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ज्ञानी कौन है। तो ज्ञानी वह है जो ये मानता है कि सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। ये ज्ञानी के लक्षण है। दृश्यमान जगत को ही जो सत्य मान लेता है वो संसारी है ना। उसका ज्ञान कार्योपाधि युक्त है। मतलब दो है ना, आपका जो प्रश्न है वो दो बातों को सिद्ध करेगा, जीव कोटि और ब्रह्म कोटि, दो को सिद्ध करेगा, जीव कोटि और ब्रह्म कोटि। जो अंशता आ रही है हाँ, वो कार्य रूप से आ रही है, कार्य में ही आएगी ना, कार्य रूप में, कार्य ब्रह्म में ही आएगी। इसलिए अनित्यता है उसमें, उसकी क्रिया में अनित्यता है। आखिर आपकी बनाई सृष्टि नष्ट कैसे हो रही है? आप तो नित्य हो, लेकिन आपका जो बनाया गया जगत है वो अनित्य हो रहा है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः। तूर्णम यतेत न पतेत धनुवृत्तियावन निःश्रेयसाय। इस तरह से वेदव्यास जी कह रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि जगत अनित्य है, ब्रह्मसूत्र में भी है। तो एक जीव है और एक ब्रह्म है, जीव कोटि और ब्रह्म कोटि। श्री राम ब्रह्म कोटि में है, माने जो दिखाई दे रहा है वो माया है, और जो है और अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो ब्रह्म है। जो है नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं भाष्यकार, जो है और दिखाई नहीं दे रहा है वो ब्रह्म है, और जो है और दिखाई दे रहा है वो जीव है, जगत है, सामने है। तो ब्रह्म साकार हो चाहे आकार हो, जैसा भाव वैसी सत्ता, यद भावम तद भवति। जैसा विचार होता है वैसा ही मेरा स्वरूप होने लगता है। तो आपका जो मन है ना, आपके मन में ही सब चलता है। तो आपका मन जो है वो बीज है। तो बीज अंकुर बनाता है, अंकुर से वृक्ष प्रारंभ होता है, फिर शाखा होती है, फिर पत्ते होते हैं, फिर फूल होता है, फिर फल होता है ना। तो आपका विचार का जो अंकुर है वही झाड़ बनता है। आपके विचार का अंकुर एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, और जब वह वृक्ष आपको कष्ट देने लगता है, यानी आपने पूरे संसार का निर्माण कर दिया, आपका विवाह नहीं हुआ था, पहले आपने विवाह कर लिया, तो पत्नी आ गई, तो आप अकेले थे, तब 2 हो गए, 4 संतान हो गई आपकी, तो 2 के 6 हो गए। अब संसार प्रारंभ हो गया। संसार प्रारंभ हो गया तो संसार के धर्म लागू हो गए। संसार के जितने भी प्रपंच हैं वो सब अध्यस्त होने लगे, समाज के प्रपंच अध्यस्त होने लगे, शरीर के प्रपंच अध्यस्त होने लगे, परिवार के प्रपंच अध्यस्त होने लगे। जो आप नहीं थे वो सब आप होने लगे। आप समधी समधन नहीं थे, अब हो गए, समधी समधन बन गए। बहनों साले बहनों नहीं थे, जो आप नहीं थे वो सब आप होने लगे। मतलब ये हुआ कि आत्मा जो नहीं दिखता है वो है, और जीव जो नहीं है वो है। नहीं है और दिखता है, जो नहीं है और दिखता है आप उसको सत्य मान रहे हो, हाँ वही मिथ्या है। हाँ, अधिष्ठान अत्यंता प्रतियोगित्वम मिथ्या का लक्षण है। हाँ, तो पहले इसको पूरा कर देंगे, मिथ्या का भी बता देंगे। तो जब आपने जगत को अपने ऊपर अध्यारोपित कर लिया, धारण कर लिया, जगत की सारी ओढ़नी आपने ओढ़ ली, सारी ओढ़नी आपने ओढ़ ली, तो आप ढक गए ना। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्योपहितं मुखम। भले ही सोने की कटोरी से दीपक को ढाका, लेकिन ढक तो गया, आच्छादित तो हो गया। तो जब आप ढक गए तो फिर गुरु के पास गए। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ अब गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, तुम संसार की वृक्ष की छाया में बैठ गए और तुमको वहाँ अच्छा लग रहा है, तुम उसे कल्प वृक्ष समझ रहे हो,
तुम इस वृक्ष को काटो, इस वृक्ष को तुम काट दो, जड़ से काट दो, बिल्कुल उखाड़ दो। रागद्वेष प्रशाखम विषय गुण समुद्भाषिधि वृत्ति शाखम धर्माधर्म प्रवृत्ति प्रचुर सुख समुद्भोग वेग प्रबालम छिंदः संसार वृक्षम, छिंदः संसार वृक्षम निश्चिति मतिमया शास्त्र निक्षेप दक्षा प्रत्यक तत्वस्थ लीगम निविडतम तमो मूल लब्ध प्ररोहम। काटना नहीं बेटा, फिर उग जाएगा, उखाड़ना। कुशोत्पाटनी अमावास्या, पूरा जड़ से उखाड़ो इस संसार के वृक्ष को। हे मेरे शिष्य, ये संसार एक महान वृक्ष है, ये महामाया के गर्भ से अंकुरित हुआ है। रागद्वेष इसकी शाखाएं हैं, विषयों में गुण बुद्धियां प्रशाखाएं हैं, धर्माधर्म में प्रवृत्ति इसके पत्ते हैं। ज्ञान रूपी कुठार से, ज्ञान रूपी कुठार से इस संसार रूपी वृक्ष को जड़ से काट दे और उखाड़ दे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, सही। जब तक तू इस वृक्ष को नहीं उखाड़ेगा, इसको काटेगा नहीं, तो इस संसार के सुख तुझे अनविचार से जो रमणीय लग रहे हैं, अनविचार रमणीय सदा अविचारित रमणीयम जो सुख हैं, उनके उन सुख के, कोई सेंट लगा के आया तो अविचारित रमणीय सुख में, सुख से तू जगत के अधिष्ठान को नहीं प्राप्त कर सकता। जगत को तो प्राप्त कर लेगा, तू प्रकाश से दिखने वाली वस्तु को देख लेगा, प्रकाश के अधिष्ठान को नहीं देख पाएगा। प्रकाश से घड़ी दिख रही है, ये कैमरा दिख रहा है, पंखे दिख रहे हैं, त्रिपुरालय है, ये माइक है, आप लोग सब बैठे हैं, 100-200 लोग, ये सब दिख रहे हैं। ये प्रकाश का जो प्रकाशक है वो नहीं दिखेगा। वो कैसे दिखेगा? रागद्वेष प्रशाखम, रागद्वेष रूपी संसार का जब तक तू नाश नहीं करेगा। नाश का अर्थ क्या है यहाँ? इसके प्रति जो सत्य प्रतीति है उसको जान लेना कि ये सत्य नहीं है। नाश का अर्थ नहीं कि कुल्हाड़ी लेकर के लोगों को सर्वनाश करने बैठ जाओ, कि जैसे हम झाड़ काटते हैं तो आदमों को भी काटेंगे, संसार नष्ट हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, संसार नष्ट होगा तो भगवान ही बचेंगे बस, तो वो हमको मिल जाएंगे। ये भी कहीं नहीं थबानो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अज्ञान को नष्ट करना है। संसार में जो सत्य की प्रतीति हो रही है उस अज्ञान को ही नष्ट करना है बस। तो जीव कोटि और ब्रह्म कोटि अर्थात वह ब्रह्म साकार हो और आकार वाला हो, और निराकार बता ही चुके हैं। तो मन एक बीज होता है और उस बीज का एक अंकुर होता है। उस अंकुर में भावना का जल देता है संसारी पुरुष, कर्म का फल प्राप्त करता है, और अतः हम वह नहीं है वह हो जाते हैं। हम जो नहीं है वो हम हो जाते हैं, और उसका लगातार चिंतन करते करते हम वही होने लगते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं उसको रिएक्शन, है ना? वही होने लगते हैं। उसी का चिंतन करते 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 काय नहीं लग रहा मन? हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। याद करते हैं तो दुश्मनी ही याद आती है, तो सवेरे से शाम तक उसी के बारे में सोचते हैं कि इससे हम कैसे बदला लें। यही राग द्वेष है। अगर भगवान का स्मरण करते रहते हैं हमेशा, तो प्रेम पैदा होता है कि भगवान प्रेम की वस्तु है। दुश्मन तो दुश्मनी पैदा करेगा हमारे मन में,
लेकिन भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान प्रेम पैदा कर देगा। जब प्रेम पैदा होगा तो प्रेम राम का स्वरूप है, तो हम राम को पालेंगे। प्रेम श्री कृष्ण का स्वरूप है तो श्री कृष्ण को पालेंगे। प्रेम जब घनीभूत होता है तो गोवर्धन पर्वत बन जाता है। प्रेम जब द्रवीभूत होता है तो यमुना का जल बन जाता है। ये प्रेम के लक्षण हैं। इसलिए प्रेम पैदा करना है मन में तो हमें उसका स्मरण करना चाहिए। गीता जी में भी है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिसका स्मरण करते हुए कलेवर ये छोड़ता है जीव, उसी शरीर को प्राप्त करता है। तो स्वप्न जगत और जागृत में हम स्मरण करते रहें, बस हमेशा स्मरण करते रहें, है ना। स्वप्न में हम जो कुछ देखते हैं वो सवेरे हमें नहीं मिलता, तो जागृत में जो आप देख रहे हो वो भी नहीं मिलेगा। आपने इसको जागृत समझ लिया है, लेकिन ये भी स्वप्न जैसा ही है, क्योंकि स्वप्न में देखी गई वस्तु प्रातःकाल नहीं मिलती, और जागृत में जो वस्तु आप देख रहे हैं 100 साल बाद नहीं रहेगी, तो स्वप्न हो गया ना। थोड़ा लंबा स्वप्न है, लंबा सपना है, 100 साल का है, 80 साल का है, 90 साल का है। इसलिए यही अंतर है स्वप्न में, जागृत में और जगत में। स्वप्न को देखा और जो स्वप्न में देखा वो नहीं है। जागृत में जगत का अभाव नहीं देखा, जागृत में जगत का अभाव नहीं देखा। जगत तो है लेकिन वो जगत भी बहुत दिन नहीं है, तो स्वप्नवत हो गया, स्वप्न जैसा ही हो गया वो। इसलिए तत्व की शुद्धि की बात की जाती है, तत्व को तत्व और तम के शोधन की बात कही जाती है, क्योंकि तत्वम जो पदार्थ है वो तत्वम पदार्थ शुद्ध्यर्थम गुरु शिष्यम प्रबोधयेत। गुरु शिष्य का संवाद, गुरु शिष्य की जो जिज्ञासा, गुरु के जो प्रश्नोत्तर केवल तत्व शोधन के लिए ही होते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। शोधन ही तत्वोपदेश है। तत् और तुम में से जो शोधन किया और वो जो प्राप्त हुआ उसी का नाम ब्रह्म है, जो होते हुए भी नहीं जान पा रहे हो। वेदों की ऋचाओं में स्तुति की जाती है ना, इसलिए तो की जाती है कि वेदों की ऋचाओं से हमें वह बोध होता है जो होते हुए भी नहीं होता है। जो बोध होते हुए हमें नहीं होता है, तो वेदों की ऋचाओं का आश्रय लेकर के वह बोध हमें होने लगता है। बहुत लोग दीक्षा लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, आराधना करते हैं, विधि पूर्वक नहीं करते हैं, या पूर्व जन्म के पाप प्रतिबंधक बन जाते हैं, तो तत्काल उस आराधना का फल प्राप्त नहीं होता, तो लोग गुरु बदलते हैं, गुरु बदलने लगते हैं। तो गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है, समझ बदलनी है अपनी। मंत्रों के प्रति निष्ठा नहीं है, देवों के प्रति निष्ठा नहीं है, ब्राह्मण के प्रति निष्ठा नहीं है, मंत्र कैसे फल देगा? गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, वो कैसा है? देवाधीनम, हाँ, मंत्राधि आ गया देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों का अपमान करके तुम उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, वो अक्षर ज्ञान होगा, वो जो काले काले अक्षर हैं उनका ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान कभी नहीं हो सकता। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम चाहिए। अगर ब्राह्मण नहीं है और कोई विद्वान भी है तो उसका भी आश्रय बोध के लिए लिया जा सकता है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी तो केवल ब्राह्मण है, मात्र ब्राह्मण, और किसी को अधिकार ही नहीं है। इसलिए ये कहा कि गुरु, ग्रंथ और गोविंद, है ना, गुरु, ग्रंथ और गोविंद, इनका परिवर्तन नहीं करना है, अपनी बुद्धि परिवर्तित करनी है।
इनके प्रति निष्ठा पैदा करनी है इस बुद्धि में, है ना, तब सिद्ध होगा कि दुर्लभ गवात्म तत्व निगमाय तवात तन हो। प्रभो निर्गुण निराकार निर्विकार जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परब्रह्म परमात्मा है, यदि आपका सगुण साकार स्वरूप ना होता तो हमारी निष्ठा ही नहीं बनती, हम आपको देख ही नहीं पाते, हम धर्म का ज्ञान प्राप्ति ही नहीं कर पाते, आपकी आराधना का विधान हमें प्राप्ति ही नहीं होता। इसलिए सगुण साकारता, है ना, भगवान के अवतार। तो एक समझदार गुरु हजारों नासमझों की समझ बदल देता है। इसलिए हमारी परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा में गुरु का महत्व है। क्यों? कि गुरु सत्य का रूप है ना, सत्य का कोई पहाड़ नहीं है, गुरु ही सत्य है, सत्य का प्रतिनिधि है वो, ऐसा भी कह सकते हैं, सत्य का प्रतिनिधि है वो गुरु। ऐसे ही गुरु मिलना चाहिए। इसलिए ये जो व्याप्त देहाय, क्या है, तस्मै व्योमवद व्याप्त देहाय, ये कहा गया ना, व्योमवद आकाशवत व्याप्त देहाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु जो है, अर्थात तीन तरह, घटावच्छिन्न आकाश है ना, मठावच्छिन्न आकाश है, घटावच्छिन्न आकाश है, और जला आपने मकान बनाया, मकान को मठ कहते हैं, है ना, मठ, आश्रमों को भी मठ कहते हैं, रूढ़ है, मकान को भी मठ कहते हैं। तो आपने मठ बनाया, मकान बनाया, तो मकान में आकाश भर गया। घड़ा बनाया मिट्टी का, तो घड़े में आकाश भर गया। आकाश को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, कुंभकार को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। घट 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 में आकाश आ जाए, एतदर्थ घड़े को भी कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। मकान बनाया, हमारे दोनों हाथ देखो, यहाँ देखो, ये देखिए, ये गुरुजी ऐसे ही समझाते थे। ये दोनों के बीच में आकाश है कि नहीं? स्वामी जी बताइए, आकाश है कि नहीं? दामोदरानंद जी हैं, बद्रीनाथ रहते हैं और वेदांती हैं। ये देखिए, न यहाँ गया आकाश, न यहाँ गया, तुम्हारा हाथ आ रहा है और जा रहा है। कुंभकार ने घट का निर्माण किया था जल भरने के लिए, अनाज गेहूं चोखा भरने के लिए, आपने नहीं उसका जल पूरित नहीं किया, आकाश अपने आप उसमें भर गया। कुछ नहीं करना पड़ा घड़े को, कुछ नहीं करना पड़ा कुंभकार को, कुछ नहीं करना पड़ा आकाश को। व्योमवद व्याप्त देहाय, है ना। समझो तो, गुरु के महत्व को समझो। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित प्रतिबिंब कहा नहीं, कूटस्थे ब्रह्म जीवेशौ आ गया, कूटस्थे ब्रह्म जीवेशौ वित्ते बम वित् चतुर्विधा घटाकाश महाकाशो जलाकाशावृखे यथा। एक ही कूटस्थ है, एक ही कूटस्थ के चार विभाग हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कैसे? चार चेतन हो गए। कैसे हो गए? कल की कथा में आएगा ये। जैसे महाकाश ही आकाश हुआ, महाकाश ही मठाकाश हुआ, महाकाश ही घटाकाश हुआ, महाकाश ही जलाकाश हुआ। कूटस्थे ब्रह्म जीवेशौ वित्तेवं वित् चतुर्विधा घटाकाश महाकाशो जलाकाशावृखे यथा। करिए अर्थ इसका। घटाकाश मठाकाशो महाकाशावृखे यथा, महाकाशो घटा जलाकाशैव खे यथा। मठाकाश, उपाधि ही है। हाँ, फिर आकाश, फिर महाकाश। इसलिए आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्म को बृहत्वाद ब्रह्म और आत्मा व्यापनोति ब्रह्म, जो व्यापक हो जाए, हर जगह उसकी व्याप्ति हो जाए। अर्थात ब्रह्म और आत्मा की एकता, ब्रह्म और आत्मा दो नहीं है, यही उपदेश यमराज ने नचिकेता को दिया।
आपनोति इति आत्मा, व्यापनोति इति आत्मा, अत्ति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा, ये सब आत्मा के लक्षण सही बताया। तो परमात्म विषयक जो अज्ञान है, अभी मूल ज्ञान क्या है? मूलाज्ञान, मूलाज्ञान और तूलाज्ञान है ना। तो परमात्म विषयक जो ज्ञान है वो मूलाज्ञान है। जगत में यानी परमार्थ शास्त्रेण नश्चेत परमार्थ बुद्धि, जगत के प्रति जो सत्य बुद्धि हो गई है वो कैसे नष्ट होगी? शास्त्र से ही नष्ट होगी, शास्त्र से ही नष्ट होगी। तो पदार्थ विषयक जो अज्ञान है उसको तूलाज्ञान कहते हैं, है ना। और परमात्म विषयक जो अज्ञान है उसको मूलाज्ञान कहते हैं। मूल अज्ञान, तूल अज्ञान। एक होता है आहार्य ज्ञान। आहार्य ज्ञान, आहार्य ज्ञान का लक्षण किया है, विद्याजन्य ज्ञानम आहार्य ज्ञानम। यह जानते हुए भी कि श्री राम आत्मा हैं और परमात्मा हैं, फिर भी उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करना, ब्रह्म को अपना पुत्र मानना, ये आहार्य ज्ञान है। और एक होता है अर्थांतर ज्ञान। ज्ञान हो जाने के बाद भी उस परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय करते रहना, अर्थांतर यानी ज्ञान के बाद भी पूजा करना। महाराज जी पूजा करते थे, सब कुछ प्राप्त था, क्यों पूजा करते थे? है ना। एक श्लोक है, यावज्जीवेत्रयो वन्द्या वेदांतो गुरुरीश्वरः, ऐसे ही मिलता जुलता है। जीवन पर्यंत पूजा करते रहना चाहिए, ज्ञान हो जाने के बाद भी पूजा करते रहना चाहिए, नहीं छोड़ना है। ये अर्थांतर है, वो ज्ञान होना चाहिए। अनात्मक ज्ञानी देवता भी असुर कोटि में ही हैं, अनात्मक ज्ञानी, है ना। असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसा व्रता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति चेके, हाँ, चाहे आत्महनो जनः, कहाँ का है? असूर्य, ईशावास्य है, ईशावास्य है। और आत्मज्ञानी का कर्तव्य शेष नहीं होता, है ना। आत्मज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं होता, इसलिए मुख्य जो है हमारे यहाँ वेदांत में आत्मज्ञान ही प्रमुख है। अब क्या रह गया आपका? मिथ्या का अर्थ रह गया था। मिथ्या, अधिष्ठान निष्ठा अत्यंताभाव प्रतियोगत्वम मिथ्यात्वम। अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसी में उस वस्तु का भासना मिथ्या है। जैसे रज्जु में सर्प, जैसे समुद्र की तरंग, एक तरंग दूसरी तरंग से भिन्न है, वैसे ही सृष्टि की भिन्नता अनेकता दृश्य है। जल तो एक है, तरंग सृष्टि के स्वरूप अनेक हैं, तरंग अनेक हैं, लेकिन जल तो एक है। सृष्टि के स्वरूप अनेक हैं, लेकिन रचयिता, सृष्टि का रचयिता एक है। और सृष्टि में जो चेतनत्व है, जो चेतनता है, वो एक है। लहरी बुद्बुदादी नाम सलिलादना पृथकस्तति। लहरी, लहर, जल, बुद्बुद, फैन, ये सब एक हैं। मृषा मिथ्या च वितथे, लगाइए इसको, उनका माइक चालू करो। सार बताइए जी। ये मिथ्यात्वम का लक्षण है अधिष्ठान निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्व, वो मिथ्या है। तो अधिष्ठान को आश्रय करके ही अज्ञान रह सकता है। रज्जु में ही सर्प की प्रतीति हो सकती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ अत्यंता भाव है। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्नो अभावः अत्यंता भावः, जो त्रिकाल में दिखाई न दे वो अत्यंता भाव है। तो स्वानुचित देश कालावस्थायित्वम मिथ्यात्वम, जो उचित देश काल में जिसकी प्रतीति, अनुचित देश काल में जिसकी प्रतीति हो रही है। जैसे स्वप्न में
रेलगाड़ी का दिखना, सही। ना इस शरीर में पटरी संभव है ना रेल संभव है, लेकिन दिख रही है। सही। तो ये मिथ्यात्व है जो अधिष्ठान में यद्यपि नहीं है, स्वानुचित देश काल है, अनुचित देश काल में वो उचित प्रतीत हो रहा है। अधिष्ठान में जिसका अत्यंता भाव हो उसी में उस वस्तु का भासना, जिसमें अभाव है, हाँ, और उसी में भासना, भास भी रही है, तो ये मिथ्या है। जैसे समुद्र की तरंग, तरंग समुद्र के आदि शंकराचार्य जी ने जो द्वैत स्वीकार किया है वो इस अर्थ में किया है कि सत्यपि भेदापगमे नाथ माम की नाथ तवाहम न माम की नस्तम। मान भी लेते हैं कि चलो द्वैत है, सत्यपि भेदापगमे मान लिया, लेकिन वो भेद इस तरह का है जैसे समुद्र और तरंग का है, क्योंकि तरंग समुद्र से है, समुद्र के अलावा उसका अस्तित्व कहीं नहीं मिलेगा। तरंग नाम का और कोई पदार्थ बिना समुद्र के नहीं मिलेगा, हो नहीं सकता, लेकिन वहाँ है भी नहीं है वो। इस रूप में हम द्वैती हैं। नाथ तवाहम न माम कीनस्तम, मैं आपका हूँ, इस रूप में द्वैत है। उपासना का स्वरूप ये हो सकता है, मुझसे आप हैं ये कभी नहीं बन सकता। ये नहीं हो सकता। तो मतलब तरंग की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जी, ठीक है। और यद्यपि है भी नहीं है, ढूंढने जाएंगे समुद्र में भी, समुद्र का एक विकार मात्र है। नहीं, हवा बंद हो जाए तो, जी जी, वायु का प्रकोप बंद हो जाए जी, तो माने पारमार्थिक सत्ता नहीं है उसकी, पारमार्थिक सत्ता तो समुद्र की है, लेकिन विकार, वो विकार से तो उत्पन्न हो रही है। जैसे समुद्र की तरंग एक तरंग दूसरी तरंग से भिन्न है, वैसे ही सृष्टि की भिन्नता अनेकता दृश्य है। जल तो एक है, हो गया, टिकट हो गया। तरंग सृष्टि के स्वरूप अनेक, सृष्टि रचयिता एक है। लहरी बुदबुदादि नाम। हाँ, ये लक्षण किया है महाराज जी आपने। यत असत भासमानम तत् मिथ्या स्वप्न गजादिवत। हाँ, स्वप्न गजादिवत। हाँ, स्वप्न में अब अंदर कहाँ हाथी घुस जाएगा, पर दिख रहा है। हाँ। जो वस्तु हो नहीं पर मालूम पड़े उसे मिथ्या कहते हैं। हो ना, हो। हाँ, रुणतारंगा। अच्छा, उसका क्या कह रहे हैं? अमृषा अमृतते शब्दकोश नीचे, उसी में नीचे नहीं, और नीचे। मृषा मिथ्या च वितथे, जो विगत हो वो मिथ्या है। तो ये पंचदशी में जो वैतथ्य प्रकरण है, उसमें ये वितथा का और अच्छा विश्लेषण किया है। वितथ और अवितथ। हाँ, तथा माने यथार्थ, और ताथात्य का जो अभाव है वो वितथ है। जब इच्छा हो तब आ जाना। ये तीनों एक शब्द हैं, मृषा मिथ्या च वितथे। ये पर्यायवाची है। हाँ, मृषा न हो ये देव ऋषि की वाणी। हाँ। और मिथ्या और वितथ। हाँ। तो जो विगत हो वह मिथ्या है, जो विगत हो, जो विगत हो, विदित होगा, विदित हो तो न होकर भी। हाँ, ये नहीं आया समझ में। मृषा मिथ्या च वितथे, ये तो कोश का वाक्य है। हाँ, कोश है। हाँ। तथा माने जो है, माने निश्चित रूप से है। हाँ। और वितथ यानी सत्य, असत्य। असत्य, और अवितथ यानी सत्य। नहीं, तथा माने सत्य, तथा ताथात्म्य। हाँ। और अताथात्म्य विगत, वो हो गया वितथा। हाँ, वितथ। हाँ तो वितथ, वितथ और वितथ, जी, ये दो शब्द हैं जी। एक श्लोक है आत्मा के संबंध में, अभी आएगा तो हम सुना देंगे, उसमें दोनों शब्द का विवेचन है जी। चलिए, कौन सा मंत्र था? 11वां ना?
तपः श्रद्धेये ह्युपसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यावे आत्मा। हा में ह्या है, या भी आत्मा, पुरुषो या भी आत्मा। और ह्युप बसंतरण्ये, बसंतरण्ये यानी सन्यासी वानप्रस्थी जो भिक्षावृत्ति का आचरण करते हुए अरण्य में निवास करते हैं, स्वधर्माचरण करते हुए तपः और श्रद्धा के साथ सेवन करते हैं, पुण्य पाप से विमुक्त होकर के वो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। जिस सत्यलोक में अमृत और अव्यय स्वरूप हिरण्यगर्भादि पुरुष निवास करता है, वहाँ जाते हैं। यानी पहले बताया इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ नाकश्च पृष्ठे ते सुकृतेन भूतम इमं लोकम हीन तरम वा विशन्ति। तो ये चंद्रलोक आदि की प्राप्ति करेंगे, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करेंगे, है ना। इष्ट यागादि से, श्रौत कर्म से, वापी कूप तड़ागा आदि से इनसे इनकी प्राप्ति करेंगे। दूसरा कौन सा है? उत्तरायण मार्ग है, देवयान है। उससे क्या प्राप्त होगा? जी आइए भाष्य में 11वें का भाष्य। ये पुनस्तद विपरीता ज्ञानी युक्ता वानप्रस्थाः सन्यासिनश्च तपः श्रद्धे ही तपः स्वात्माश्रम विहितम कर्म। मिल गया? ये ले लो ना, इसमें स्पष्ट है, इसमें भाष्य अच्छा है, विशुद्ध है, नीचे अर्थ भी है। तपः स्वाश्रम विहितं कर्म श्रद्धा हिरण्यगर्भादि विषया विद्या ते तपश्रद्धे उपवसन्ति सेवन्तः अरण्ये वर्तमानाः सन्तः। माने सन्यासी लोग तप और श्रद्धा के द्वारा आश्रम विहित जो कर्म है उसका नाम तप है। इसके विपरीत, किसके विपरीत? 10वें मंत्र के विपरीत। इष्टापूर्तम मन्यमानः वरिष्ठम, इसके विपरीत, तभी ना सन्यासियों पर लागू होगा। जी। तो आश्रम विहित कर्म का नाम तप है, और हिरण्यगर्भाधिक विषय की जो विद्या है उसी को श्रद्धा कहते हैं। हिरण्यगर्भादि विषया विद्या ते तपः श्रद्धे उपवसन्ति सेविते अरण्ये वर्तमानाः। तपस्वी लोग उसी का सेवन करते हैं। आगे विद्वांसो गृहस्थश्च ज्ञान प्रधाना इत्यर्थः। विद्वान लोग जो हैं गृहस्थाश्रम में हैं, भिक्षाचर्या करते हैं, भिक्षा का आचरण करते हुए विचरण करते हैं और ज्ञान प्रधान होते हैं। ऐसे विद्वान लोग भैक्षचर्याम चरन्तः परिग्रह भावाद उपवसन्ति अरण्य इति संबंधः। तो क्या अपरिग्रह है? अपरिग्रह है कि परिग्रह है? परिग्रह भावात, परिग्रह अभावात। हाँ, तो अपरिग्रह हो गया ना। जी जी, वही बात। अपरिग्रह अर्थात अपरिग्रह भावात, हाँ, चरन्तः परिग्रह भावात, ठीक है। भिक्षाचर्याम का आचरण करते हुए विरज, अर्थात जिनके पुण्य पाप क्षीण हो चुके हैं, ऐसे सूर्य द्वार से सूर्य लक्षित, सूर्योपलक्षित उत्तर मार्ग यानी देवयान सूर्योपलक्षितेन
उत्तरायणेन पथाते विरजा विरजसः क्षीण पुण्य पाप कर्माणः संता इत्यर्थः। पाप पुण्य जिनके छीण छीण हो चुके हैं वो ऐसे प्रयाण करते हैं, प्रकर्षता गमन करते हैं, कर्मणः संतः इत्यर्थः। क्षीण पुण्य पाप कर्मणः संतः इत्यर्थः प्रियन्ति। प्रयान्ति प्रकर्षेण यान्ति यत्र यस्मिन् सत्यलोकौ लोकादौ अमृतः स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो हि अव्ययात्मा अव्यय स्वभावो यावत् संसार स्थायी। तो प्रयान्ति होगा फिर जी, प्रयान्ति। हाँ ठीक। सत्यलोक आदि में वह अमृत और अव्यय आत्मा संसार के स्थिर पर्यंत रहने वाला, अर्थात सबसे पहले उत्पन्न होने वाला हिरण्यगर्भ, यही है ना जी महाराज जी। हिरण्यगर्भ रहता है। दूसरी तरफ दूसरी जो अपरा विद्या वाले हैं, इष्टापूर इत्यादि जो बापी कूप तडागादि वाले हैं, वो सांसारिक गतियों से वहाँ तक जाते हैं। इष्टापूर्तम कल आप नहीं थे ना, तो एक विराट पुरुष होता है, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत। हाँ, तो समष्टि में वो विराट हो जाता है जागृत में, और स्वप्न में हिरण्यगर्भ हो जाता है, और सुषुप्ति में अव्याकृत हो जाता है, और व्यष्टि में वो विश्व हो जाता है जागृत अवस्था में। व्यष्टि में जागृत अवस्था में विश्व हो जाएगा, स्वप्नावस्था में तेजस हो जाएगा, और सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ हो जाएगा। तो प्राज्ञ और अव्याकृत, अव्याकृत मानी ईश्वर, दोनों को एक कर देंगे, दोनों की एकता सिद्ध है, तो ईश्वर अंत जीव अविनाशी सिद्ध हो जाएगा। जीवभूतो सनातनः ममैवांसो जीवलोके जीवभूतो सनातनः। तो प्राज्ञ और अव्याकृत ईश्वर दोनों एक हैं। तो इस तरह से सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ क्या है कि तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और जीव और ईश्वर दो हैं। अब दोनों की एकता सिद्ध करनी है। दोनों एक हैं, लेकिन दृश्यमान जगत में तो अलग अलग ही दिखाई पड़ रहे हैं ना। तो आप देखिए, जो जागृत अवस्था में विश्व है, वो स्वप्न में तेजस है। आप रात में सो जाते हैं, सोने के बाद स्वप्न आता है। जब स्वप्न आता है तो स्वप्न आप देखते हैं, तो आपकी आंख तो बंद है, फिर स्वप्न कैसे देख रहे हैं? कौन सी आंख है जिससे स्वप्न देख रहे हैं? जब आपकी आंख बंद है तो स्वप्न कौन सी आंख से दिखाई पड़ रही है? जिज्ञासा बनेगी ना। यहाँ रात में दिखने वाला जो स्वप्न है स्पष्ट दिखाई पड़ता है, अपने लोगों को भी आता है कई बार स्वप्न। कौन सी आंख देखती है? तो वो तेजस है, वो तेजस है। वो तेजस जो है स्वप्न में हमें स्वप्नगत विषयों का दर्शन कराता है। प्रयान्ति प्रकर्षेण यान्ति यत्र यस्मिन् सत्यलोकादौ अमृतः स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो हि अव्ययात्मा अव्यय स्वभावो यावत् संसार स्थायी। यानी जिस सत्यलोक आदि में अमृत और अव्यात्मा संसार की स्थिति पर्यंत रहने वाला जो अव्यय भाव है, स्वभाव है, वह पुरुष सबसे पहले उत्पन्न हुआ। सबसे पहले उत्पन्न। सृष्टि बनती कैसे है ना? सब जाते हैं और दो मार्ग से ही जाते हैं, धूमयान और देवयान से जाते हैं, फिर वापस कैसे आते हैं? तो इसकी पद्धति छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें बहुत अच्छा स्पष्ट किया गया है। यहाँ भी करेंगे। हाँ, आगे करेंगे। ये जो हिरण्यगर्भ जो प्रथम उत्पन्न हुआ, तो क्या इसकी उपासना करने लगे? तो इसकी उपासना से इसका अस्तित्व ही जगत रहने तक है। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति अगर हो जाती है तो ये भी अंतिम वो सोपान नहीं है। हाँ, वो
जो हमें प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं किया। हाँ, वो नहीं हुआ। ते ब्रह्मलोके स्वपरांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ब्रह्मलोक में जाके भी क्रम प्राप्त हो जाएगा, मुक्त नहीं हो जाएंगे। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसलिए जो हमारा लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो प्राप्त नहीं होगा। तो वही उसी में पड़े रहेंगे, फिर इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, उसी में पड़े रहेंगे। इसलिए हिरण्यगर्भ के आगे जाना है, हमें आगे पहुंचना, उस विद्या को प्राप्त करना है जिसको परा कहते हैं। परा विद्या को प्राप्त किए बिना इनमें उलझे रहेंगे तो आना जाना हमारा होता ही रहेगा। इन लोकों में जाकर के भी हम वापस आएंगे। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नोर्जुन, ये सब पुनरावर्ती हैं। हाँ, आने जाने वाले हैं। पुनरावर्ती का यही अर्थ होगा। एतद अंतास्तु संसार गतयः अपर विद्या अगम्याः ननु एतम मोक्षम इच्छन्ति केचित्। हाँ, माने संसार की जो गतियां हैं वो यहीं तक हैं, अंतिम है। आगे ननु एतम मोक्षम इच्छन्ति केचित्। हाँ, परंतु कई लोग तो इसको मोक्ष कहते हैं। ये पूर्व पक्ष होगा शायद। जी जी जी। कई लोग तो इसको मोक्ष कहते हैं। तो फिर समाधान करते हैं आगे, यही वो न इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। हाँ, ऐसा समझना तुम्हारा उचित नहीं है। संपूर्ण कामनाएं नष्ट नहीं होती हैं। संपूर्ण कामनाएं उसी में समाप्त हो जाती हैं। ते सर्वगम सर्वं गच्छतीति सर्वगम सर्वतः प्राप्त धीरा युक्तात्मानः सर्वम एव आविशन्ति। यानी जिन्होंने अपने मन को एकाग्र कर लिया है वो सब कुछ समेट लेते हैं अपने में ही। संयम होगा, संयमित, अपने में ही समेट लेते हैं। इत्यादि श्रुतिभ्यः अप्रकरणाच्च अपर विद्या प्रकरणे ही प्रवृत्ते नहि एकस्मान् मोक्ष प्रसंगः अस्ति विरजस्त्वम् त्वापेक्षिकं समस्तम अपर विद्या कार्यम साध्य साधन लक्षणम क्रियाकारक फल भेद भिन्नम द्वैतम एतावदेव यद हिरण्यगर्भ प्राप्त्यवसानम तथा च मनुना उक्तम स्थावराद्याम संसार गतिम अनुक्रामता। अर्थात अपरा विद्या का जो साध्य है और उसका जो साधन है और जो क्रिया है और साधन रूप है और उसका जो फल है, इन भेदों से भिन्न भिन्न प्रकार के द्वैत रूप जितने भी काम हैं जिनकी जिज्ञासा की जाती है और जिनका परिवसान हिरण्यगर्भ में ही होता है, स्थावरों से लेकर के ये जगत जो दिखाई पड़ता है उसकी गणना करते हुए, उसकी गिनती करते हुए मनु महाराज ने यह कहा है। क्या कहा है कि मनोनोक्तम स्थावराद्याम संसार गति मनुक्रामता ब्रह्म विश्वसृजो धर्मो। ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो। अच्छा, ब्रह्मा है, ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तमाम सात्विकीम एताम गतिम आहुर मनीषिणः। वाह, क्या सुंदर वाक्य है। अर्थात प्रजापति आदि जितने भी हैं, मरीच आदि जितने भी हैं, महत्तत्व आदि हैं, अव्यक्त हैं, यमराज हैं, उनके लोगों को प्राप्त होना विद्वानों ने उत्तम सात्विकी गति बताई है। हाँ, तो ये मतलब ये गति भी सात्विकी है। मोक्ष वाली तो नहीं है। सत्वगुण प्रधान हो गई। सत्वगुण प्रधान हो गया। यहाँ तो गुणत्रय से परे होना है। परा विद्या को जानने के लिए गुणत्रय से परे, देहत्रय से परे, कालत्रय से परे, भूतत्रय से परे, अवस्थात्रय से परे, पंचकोशातीता सन, पंचकोशों से भी अतीत, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनसे ऊपर जिसकी गति है उसे प्राप्त करना है। इसको कैसे प्राप्त करें? कहा बेटा इसके लिए गुरु सदन है। गुरु को प्राप्त किए बिना, सदगुरु को प्राप्त किए बिना नहीं प्राप्त कर सकते।
सद्गुरु को कैसा सद्गुरु चाहिए, वो सद्गुरु कब प्राप्त होगा? जब तुम लोगों की परीक्षा कर लोगे, संसार के स्वभाव को जान लोगे, संसार के लोगों के स्वभाव को जान लोगे, जिन जिन लोगों से तुम्हारा संबंध है उन संबंधों के फल को जान लोगे, है ना। सबकी जब तुम परीक्षा कर लोगे, कर्म चित्त, कर्म से जो प्राप्त होने वाला है उसको तुम अच्छी तरह से जान लोगे कि कर्म से प्राप्त होने वाला का फल क्या है। क्योंकि ये सिद्धांत है यज्जन्यम तन्नश्यम, जो पैदा होता है वो नष्ट होता है। हमारे दादाजी थे, उन्होंने पिताजी को जन्म दिया, पिताजी ने हमको जन्म दिया, लेकिन अब हमारे दादाजी नहीं हैं, लेकिन दादाजी को उनके पिताजी ने जन्म दिया था और वो दोनों ही नहीं हैं। अगर किसी के पिताजी हैं भी तो उसके पिताजी नहीं हैं, अगर उनके दादाजी हैं तो दादाजी के पिताजी नहीं हैं। 4 पीढ़ी ही देखी जाती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो उसके ऊपर क्या है, कोई ना कोई तो था। वो नहीं थे ऐसा नहीं प्रमाण मिलता। क्यों? कि मैं स्वयं उसमें प्रमाण हूँ, मैं हूँ। इसका मतलब मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी थे माने उनके भी पिताजी थे, दादाजी थे और उनके भी पिताजी थे, ये सिद्ध है। और आज वो तीनों ही नहीं हूँ और मैं हूँ, और मैं भी 100 साल नहीं रहूँगा। तो यज्जन्यम तन्नश्यम, ये सब परीक्षण कर लिया गया है। तमाम संदेह शंकाएं पैदा हो चुकी हैं। क्या करूं? गुरु के पास जाऊं? कैसे गुरु के पास जाऊं? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाऊं। कब जाऊं? गुरु के पास कब जाए, शिष्य कब जाए? तो मंत्र आएगा यहाँ, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो, निर्वेद मायान्नास्ति अकृतः कृतेन, निर्वेद मायान्नास्ति कृतः कृतेन, तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाभिगच्छेत्, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित्पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब इसका अर्थ कल लगाएंगे, क्योंकि इसके अर्थ के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए, तो आज ये पूरा हो नहीं पाएगा। कल यदि आप समय पर आ जाएंगे ठीक 10 बजे, 10 माने 10, तो ही ये पूरा अर्थ हो पाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा। सही है।